दोस्तों, आज हम जिस व्यक्ति के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं उन व्यक्ति को किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है। वह शिवसेना प्रमुख श्री बाला साहब ठाकरे हैं, जिनका आज़ादी के बाद पहले ऐसे हिंदुत्ववादी नेता थे जिन्होंने 1966 में अपनी पार्टी का गठन किया और कुछ सालों बाद ही उनकी हिंदुत्ववादी मेहनत रंग लाई और वह महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर आगे आई। पार्टी में इतनी तफावत, इतनी मतभिन्नता और ऐसे झगड़ते रहेंगे। मैं भी कह सकता हूँ भाई ये चलने वाला है तो दुकान बंद कर दूंगा, मैं दुकान बंद कर दूंगा। मैं कहता हूँ ये मैं मेरी शिवसेना की कांग्रेस नहीं होना दूंगा, नहीं, कभी नहीं। और मुझे जब ये मालूम होगा कि हो रही है तो आई विल क्लोज माई शॉप। अलग नहीं चाहिए। शिवसेना चुनाव नहीं लड़ेगी। जाओ, कहाँ जाएंगे लोग, कहाँ जाएंगे? आज जो मान सम्मान तुम्हें मिल रहा है शिवसेना के नाम पर मिल रहा है, हिंदुत्व के लिए मिल रहा है, भगवा झंडा के लिए मिल रहा है। इससे गद्दारी करना चाहते हैं, कोई हरामखोरी मारामारी नहीं। ये मैं नहीं, मेरे यहाँ लोकशाही नहीं है, लोकतंत्र नहीं है। करना है तो इस ढंग से करो, बस। ऑर्डर इज ऑर्डर। तो हमारे इधर मैंने ये झंझट नहीं रखा है, बिल्कुल नहीं, ना रखूँगा। उनसे एक बार पूछा गया, अगर आपका पसंद का प्रधानमंत्री बना तो आप देश में सबसे पहला काम क्या करेंगे? प्राइम मिनिस्टर बन के पहला काम कौन सा करेंगे आप? पहला बिल्कुल कश्मीर साफ करूंगा। एक ही आदमी मेरे देश में, पूरे देश में, चाहे वो पाकिस्तान का हो या बांग्लादेश का हो, यहाँ नहीं रहेगा। और जितने कोई आतंकवादी आए हैं, एक पर भी मैं मुकदमा नहीं चलाऊंगा। शूट टू किल। बाला साहब वेस्टर्न कल्चर के बिल्कुल खिलाफ थे। वह नहीं चाहते थे हमारे देश में ऐसी कोई सी भी जो है त्योहार या प्रथा को बढ़ावा दिया जाए, जैसे वैलेंटाइन डे हो गया, क्रिसमस हो गया या इंग्लिश त्यौहार जो हो गए, उनके लिए वो बिल्कुल खिलाफ हुआ करते थे। जैसे वैलेंटाइन डे पे शिवसैनिक जाके वैलेंटाइन, उसको तो हम कभी सपोर्ट नहीं करेंगे, कभी नहीं। वाटर फिल्म आई, उसके ऊपर आपने हंगामा कर दिया। अभी वो शिल्पा शेट्टी का कुछ हो रहा था, उसके ऊपर हंगामा कर दिया। कौन सी जनरेशन है वैलेंटाइन बात करते हैं? अब शिल्पा शेट्टी ने एक स्टेज पे कुछ किया। वाई दिस प्रदेश के एलिमेंट हमारे खून में, रोगों में क्यों? लैला मजनू करो, इससे क्या मिलता है तुमको? एक गुलाब का फूल देते हैं तुम, बस कुछ शादी होगी। और लैला मजनू करो, वैलेंटाइन डे मत करो। करना है तो ऐसा कुछ करना तो करो। कहीं हमारे देश की कोई, अभी देखिए हमारे लैला मजनू की बात अमेरिकन लोग करेंगे क्या? हमारे पेशवा था, बाजीराव पेशवा था और इसकी मस्तानी, वो दिन मनाना क्यों नहीं करते? अमेरिकन लोग करेंगे। जो हमारी चीजें वो नहीं मानते हैं, ना करते हैं, उनकी जो बातें हैं तो हम क्यों माने? ऐसे ही किसी इंटरव्यू के दौरान उनसे पूछ लिया गया कि आपकी हिंदू राष्ट्र पर क्या राय है, क्या संकल्प है आपका? हिंदू राष्ट्र की आपकी संकल्पना क्या है और इसमें किन लोगों को जगह नहीं है? सभी मुसलमान भी रह सकते हैं, क्रिश्चियन भी रह सकते हैं, मगर उनको मानना पड़ेगा कि सबसे पहले ये देश हमारा है, रूल ऑफ द लैंड है, हमारा जो कानून है उनको मानना पड़ेगा। मस्जिद तो गिर गई अभी, लेकिन अगर गवर्नमेंट जैसे अपने नरसिंह राव बोलते हैं कि हम मस्जिद फिर बांध लेंगे। हमारे नरसिंह राव को नमाज पढ़ने के लिए कोई जगह नहीं है तो मस्जिद बांधने की वो कोशिश कर रहे हैं। और हमने भी कोई इसको विरोध नहीं किया, मगर बाबरी मस्जिद का क्या, बाबरी नाम का क्या था ताल्लुक? कई मस्जिद खड़ी हो सकती है, मगर why we should be actually interested in that name बाबरी? कि बाबर तो हमारा कोई नहीं था। तो ये सब पॉलिटिक्स है। और ये चुनाव में हम तो मत के गुलाम होते हैं, we are the slaves of votes। एक बार किसी इंटरव्यू में उनसे पूछ लिया गया, आप पहले आरएसएस में थे, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी या आरएसएस में क्या कमी थी जिसको छोड़कर आपने शिवसेना का गठन किया? जब आप आरएसएस में पहले थे तो आपको शिवसेना बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? उस वक्त तो जब जो मैं बच्चा था
उस वक्त तो पूरी कोई मालूमात नहीं थी मुझे कि वो आरएसएस क्या है। लेकिन आपको लगता है कि आरएसएस अपना उद्देश्य पूरा नहीं कर पा रही, उसमें कहीं कमी रह जा रही है, इसीलिए एक दूसरे संगठन की जरूरत पड़ी? मेरे में और आरएसएस में एक ही फ़र्क है, जैसे कि शिवसेना और आरएसएस में, कि मैं हिंदुओं में मिलिटेंसी चाहता हूँ, आनी चाहिए। ये लाठी काठी की बात नहीं हो सकती। यानी कि देश के हित के बारे में मैं बोल रहा हूँ। कोई दंगा फसाद करने का सवाल नहीं है, मगर देश की कोई हिफाजत होनी चाहिए। तो मैं हमेशा आगे का देखता हूँ। तो आगे मुझे ऐसा लगता है कि एक कोई यादव युद्ध आने वाला है, आएगा ही आएगा, सिविल वॉर। नहीं, सिविल वॉर का नतीजा क्या होगा? इट इज समथिंग लाइक एन अनरेस्ट। लोगों के मन में जो एक हवा दबी हुई है, वो विस्फोट से बाहर आएगी। अभी आपने कहा कि हिंदूज में मिलिटेंसी होनी चाहिए, हाँ। और ये लाठी से काम नहीं चलता, राइट। तो आपको लगता है कि गोला बारूद, हथियार, गोला स्टैन बारूद गन, का AK-56 ये रखना चाहिए? नहीं, गोला बारूद का ये सवाल नहीं है। कोई मिलिट्री में वो जो जवान है हमारे, वो भी मिलिट्री में जाने चाहिए। उनको उसका महत्व उनको समझना चाहिए कि मिलिट्री में ज्वाइन करने से देश का कितना फ़ायदा होता है। और दूसरी बात यह है कि हमारा दुश्मन कैसा है, इसकी पहचान होनी चाहिए। नॉट नेसेसरली यू शुड कीप RDX, मगर किस ढंग से वो हमला होने वाला है, इससे जरा लाइक अ डोबरमैन यू शुड बी अलर्ट, यू मस्ट बी अलर्ट। कुत्ता जितना समझता है उतना भी हम समझे तो भी देश बच जाएगा। वह चाहते थे जो भी मंदिर बाबर ने या मुगलों ने तोड़े थे, उन मंदिरों को फिर से पुनः स्थापित किया जाए। उनमें से जो भी मस्जिदें बनाई गई थी उनको तोड़कर पुनः उन मंदिरों की स्थापना की जाए। जो गिराया वो मंदिर था या मस्जिद था बाला साहब? मैं तो गया नहीं था, और इसके लिए ऊपर क्या था नीचे क्या था मुझे इतना तो मालूम है। नीचे हमारा मंदिर था और कहीं पोर्शन था वो हिंदू संस्कृति की एक सिंबॉलिक बात थी। लेकिन लोग कहते शिवसेना का तो वहां एक भी आदमी नहीं था। ना, ऐसे कैसे हो? नहीं तो बड़ी शर्म की बात है। और आप ज्यादा पूछेंगे तो CBI मेरे पीछे लगेगा। ये तो सच क्या है बाला साहब, जनता ये जानना चाहती है। सच ये है कि इतिहास अब देखेंगे, हिस्ट्री टेल्स कि बाबर ने हमारे जितने मंदिरें थी और पूरे के पूरे मुसलमान जितने आए यहाँ, वो आक्रामक थे और उन्होंने पूरे हिंदू मंदिरें गिरा दी और उसके ऊपर मस्जिद खड़ी की दी। और अभी हम तो आजाद हो गए हैं, हमारे कर्तव्य है कि जो मस्जिद है वो गिराने के बाद हमारे मंदिर हम वहाँ खड़े कर दें। वैसे तो मैं चाहता हूँ कि ये मुसलमान भी हमारे साथ शामिल हो जाए इस लड़ाई में, मिशन में। कोशिश तो यही होनी चाहिए कि सब लोग साथ मिलकर के लड़ें। कोशिश तो करते रहते हैं, कोशिश हमारे शंकरराव जी भी कर रहे हैं। शांतता कैसे रहेगी, सुव्यवस्था कैसे रहेगी, फिर भी बम फटते हैं, क्या करें। और जब बम फटते हैं उसके बाद में जो राइट होते हैं उसमें शिवसेना का हाथ रहता है? हाथ में पांव रहता है। कम्युनल पैशन को बढ़ाना, कम्युनल पैशन जिसमें लोगों की जान जाए, खून बहे, आखिर हिंदू मरे मुसलमान मरे, खून तो इंसान का बहता है। वो क्या मानते हैं इस पर हमारी पूरी एक्शन कार्रवाई मुनसर होती है। तो आप रिएक्शनरी हम हैं। क्या मार खाते रहेंगे? बम फटने के बाद हम क्या हाथ जोड़ेंगे, भाई क्या आवाज था, ये करें हम? ऐसे बम तो हमने कभी देखे नहीं, दिवाली में भी नहीं। बहुत अच्छा आवाज था, भरने जाने के बाद छोड़ दीजिए। हमने तो बम नहीं फटाए। हमने की जो बात हो रही है, दंगा फसाद होता है, हम नहीं उतरते तो हिंदू मारे जाते। ये सच है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, लोगों आम लोगों को ही है। पूछो। उनका मानना था बंटवारे के बाद जब पाकिस्तान बना दिया गया, मुस्लिम राष्ट्र बना दिया गया, बांग्लादेश बना दिया गया, तो हिंदुस्तान पर पहला हक हिंदुओं का है। बाला साहब, अगर बाला साहब की मर्जी से प्राइम मिनिस्टर बन गया कोई, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले काम बांग्लादेशी को निकाल देंगे? मेरी गवर्नमेंट होती सेंट्रल में, गवर्नमेंट में, तो मैं निकाल देता। इतने सारे 2 करोड़ निकाल देते हैं। हाँ? 2 करोड़ लोगों को निकाल देते हैं तो क्या किसका माल है ये? अरे वो हिंदुस्तानी भी हिंदुस्तान से बाहर 3 करोड़ 4 करोड़ हैं, वे उसको लोग निकाल देखो देंगे। देखो उनका देश मिल गया, हमारा देश का दूसरा टुकड़ा है ये। उनका खुद का देश मिलने के बाद भी इधर क्यों आ रहे तुम? हिंदुस्तान में हमारी तकलीफें क्यों बढ़ा रहे हैं?
क्यों? वो तो राहुल गांधी ने कह दिया कि बांग्लादेश को बनाने में हमारी मां ने हमारे बाप ने ये कल का पोपट क्रेडिट लिया ना, हमने ठीक किया ना, बांग्लादेश बनाया था इंदिरा गांधी ने ना। आपने कहा था बांग्लादेशी मुसलमानों के यहाँ से हटाएंगे, जहाँ जहाँ मिलेंगे वहाँ से हटाएंगे, पाकिस्तान के हो या बांग्लादेश के हो। आप उनको बम्बई या महाराष्ट्र से निकालेंगे या देश से निकालने की बात करें? देश को कैसे निकाले? हमारे यहाँ से हम निकालेंगे, उसको छोड़ देंगे उनके बॉर्डर तक, और यहाँ राजस्थान के बॉर्डर्स तक, चाहे तो पाकिस्तान में जाओ मगर यहाँ नहीं, क्योंकि वो इस्लाम का ये देश है। जाओ वहाँ जाके नमाज पढ़ो आराम से। ये आम मुसलमान आपसे डरा रहता है, उसको लगता है कि देखो, आप उसके खिलाफ की हैं। मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उसी मुसलमान की बात कर रहा हूँ जो प्रो पाकिस्तान है। पार्टी में इतनी तफावत, इतनी मतभिन्नता, और ऐसे झगड़ते रहेंगे। मैं भी कह सकता हूँ भाई ये चलने वाला है तो दुकान बंद कर दूंगा, मैं दुकान बंद कर दूंगा। मैं कहता हूँ ये मैं मेरी शिवसेना की कांग्रेस नहीं होना दूंगा, नहीं, कभी नहीं। और मुझे जब ये मालूम होगा कि हो रही है तो आई विल क्लोज माई शॉप। अलग नहीं चाहिए। शिवसेना चुनाव नहीं लड़ेगी। जाओ, कहाँ जाएंगे लोग, कहाँ जाएंगे? आज जो मान सम्मान तुम्हें मिल रहा है शिवसेना के नाम पर मिल रहा है, हिंदुत्व के लिए मिल रहा है, भगवा झंडा के लिए मिल रहा है। इससे गद्दारी करना चाहते हैं या कोई हरामखोरी, मारामारी? नहीं, ये मैं नहीं। मेरे यहाँ लोकशाही नहीं है, लोकतंत्र नहीं है। करना है तो एक इस ढंग से करो, बस। ऑर्डर इज ऑर्डर। तो हमारे इधर मैंने ये झंझट नहीं रखा है, बिल्कुल नहीं, ना रखूँगा। वह ऐसे हिंदू नौजवानों का संगठन बनाना चाहते थे और आरएसएस बनने के बाद ऐसे लोगों को जगाना चाहते थे कि घर में हर कहीं पर ऐसे हिंदू नौजवानों की ज़रूरत है जो कि आमतौर पर जो अब घटनाएं हो जाती हैं, जो मारपीट हो जाती है, उनका सामना करने में सक्षम हों। वह चाहते थे कि जिस तरीके से हमले आजकल हो जाते हैं हिंदुओं पर, अगर कल को कोई ऐसी बात होती है तो हमारे हिंदू नौजवान कम से कम इतने तो हों कि सामने डटकर मुकाबला कर सकें, अपनी रक्षा स्वयं कर सकें। जो भी दंगा फसाद होते हैं, मोर्चे निकलते हैं, तो सबसे आगे युवा पीढ़ी होती है उसके आगे। तो आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बी मिलिटेंट। बी मिलिटेंट। यस, क्योंकि अभी युवा की स्थिति दिल्ली में कैसी हुई तो आपको मालूम है। बेचारे बिट्टा बच गया, और वहां तो दिल्लीश्वर बैठते हैं, शंकरराव चौहान वहां होते हैं, पायलट होते हैं, नरसिम्हा राव भी वहीं बैठते हैं, और बम फट जाता है। और जब ये कानून हमारी हिफाजत नहीं करते तो आप क्या करोगे? और औरतों के ऊपर बलात्कार हो रहा है, कानून क्या कर रहा है? Nobody is moving freely in this country. Everyone is under tension. आप भी टेंशन में होंगे कि क्या इधर तो बम नहीं फटेगा, इधर तो कुछ नहीं होगा, यानी ये क्या जीवन है तुम्हारा? और इसके लिए मेरे मन में जो तूफान आता है, ये आता है कि मैं बड़ो कड़वा बात करता हूं कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। क्या आप हथियार नहीं लेंगे तो भी मर जाने वाले हैं? गवर्नमेंट के हाथों में हथियार है तभी भी हम मर जा रहे हैं, तो कैसे करें? ये युवा को क्या है? युवा को नहीं, पूरे हिंदुओं को देश में मिलिटेंसी लानी पड़ेगी, तभी देश का ये रक्षा हो जाएगी। ये मेरा विचार है। बाला साहब, आप समझते हैं कि हथियार का जवाब हथियार से देंगे तो उससे समस्याओं का हल हो जाएगा? हाँ, क्योंकि शिवाजी महाराज अफजल खान को मिलने के लिए पंचा पहन के हाथ में डंडा लेके बकरी ले जाता था तो उसका अफजल खान होता, मगर उन्होंने पहचाना कि मेरा दुश्मन कैसा है, तभी उन्होंने पूरा बंदोबस्त करके उस सामने गया, इसलिए बच गए। और कहीं हमें कोई ऐसा सुख शांति से हम नहीं सो सकते, ना रह सकते, तभी क्या करो? ये मेरा इशारा है। देयर गोइंग टू बी chaos। जितनी बातें मैंने की, तो मैं कोई ज्योतिष नहीं हूं, ना कोई मैं पामिस हूं, मैं था तो कार्टूनिस्ट और मैं कुछ बन गया, फिर भी मैं एक कॉशनिंग जब भी देता हूं वो होते हैं बात, ये हो रही है। I said that in 1980 that Indira Ji will be killed, and she was killed in 84.
I said that this boy, that is Rajiv Gandhi, will be killed by Tamilian tiger, and he was killed by a Tamilian tiger. Why? Because I am a cartoonist, I can read news in a different way. ये लाइनों के दरमियान क्या लिखी गई है बात, सत्य, वो मैं देखता हूँ। आप तो अखबार पढ़ते हैं और मैं तो लाइनों के बीच में क्या लिखा है वो पढ़ता हूँ, जो आपको दिखाई नहीं पड़ता। आज यूसीसी को लेके लोगों के अंदर गलत धारणाएं फैला रखी हैं। यूसीसी को रोकने के लिए न जाने कितने तरीके के बहानेबाजी और बातें निकलकर सामने आ रही हैं, लेकिन बाला साहब ठाकरे ने सालों पहले ही यूसीसी को लाने का मन बना लिया था। और आरक्षण को लेके जो आज इतना ज़बरदस्त माहौल आप देख रहे हो, 3-4 साल से मराठा आरक्षण चलता आ रहा है, वह आरक्षण के बिल्कुल खिलाफ थे। और उन्होंने साफ कड़े शब्दों में कहा था कि हम इसके फेवर में नहीं हैं। आरक्षण सिर्फ आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार होना चाहिए, ना कि जातीय आधार पर आरक्षण होना चाहिए। अगर आरक्षण किसी को मिले तो आर्थिक आधार पर मिले, वरना आरक्षण का कोई आधार नहीं है। हर जगह तो एक तो रिलीजन ग्राउंड पे, दूसरा बैकवर्ड क्लासेस के ऊपर कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन होनी चाहिए, इसके ऊपर आजकल हड़ताल हो रही है, सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। हमने कुछ कर रहे हैं ना, सुप्रीम कोर्ट में हम जा रहे हैं, हमारा कोई नहीं जा रहा है। ये सवाल है कि ये आपस में जो झगड़ा लगाने की जो कोशिश हो रही है, कोई नए पॉलिसी तरीके ला रहे हैं, तो इसके वजह से हमारे आपस में एक दुही ये हो रही है। तो आप तो पॉलिसी कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन के खिलाफ है ना? आप तो हम कास्ट के खिलाफ हैं, कास्ट रिजर्वेशन के, क्योंकि इनमें दलितों में भी कोई रईस आदमी है, श्रीमंत है, उसको उसके लड़कों को भी दे दे। तो आप इकोनॉमिक क्राइटेरिया में विश्वास रखते हैं, जो अभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आर्थिक जो है इश्यू होना चाहिए, आर्थिक क्राइटेरिया होना चाहिए। आर्थिक कमजोर है, वो आर्थिक कमजोरी से ये करो। तो ये जो अर्जुन सिंह कर रहे हैं बैकवर्ड के लिए सब कुछ, ये सब क्या अर्जुन सिंह की बात करें? मिनिस्टर सर, तो मिनिस्टर बन जाता है तो क्या होता है? सीनियर मोस्ट मिनिस्टर होगा, मगर दिमाग में कुछ नहीं है, खाली मटका है, तो हम कैसे मानेंगे? इतनी बड़ा पॉलिसी स्टेटमेंट दिया उसने, सारे देश में चर्चा हो रही है, तो दिमाग तो काम कर ही रहा है ना। क्या बताया वो पॉलिसी से, दोनों से क्या होगा? क्या हुआ? आपस में झगड़े लगने शुरू हो गई। तो शिवसेना कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन के बिल्कुल खिलाफ है, ओनली आर्थिक क्राइटेरिया होना चाहिए आपके पास। महाराष्ट्र में तो आपकी सरकार है, आप हम तो सिविल कोड लागू नहीं जरूर करेंगे, हम बकवास नहीं करेंगे, बिल्कुल यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे आप महाराष्ट्र में? बिल्कुल, इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। हम क्या बुरी कर रहे हैं? कोई सरकार तो कोई उखाड़ नहीं दे रहा है, तो एनीथिंग दैट इंटरेस्ट, इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन हम करें। कैसे रोकेंगे? कौन रोकेगा? वह सार्वजनिक जगहों पर जो नमाज पढ़ते हैं, ऐसी चीज़ों के बिल्कुल सख्त खिलाफ थे। अगर वो नमाज पढ़ेंगे सड़क पे तो फिर आप कहेंगे महाआरती होना चाहिए सड़क पे। वो कहेंगे कि पाकिस्तान डे सेलिब्रेशन में कोई जाएगा तो उसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। ये जो, अगर वो लोग सांप्रदायिक हैं तो आप भी सांप्रदायिक हैं, अगर वो लोग कम्युनल हैं तो आप भी कम्युनल हैं, अगर वो लोग फिरका परस्त हैं तो आप भी फिरका परस्त हैं। सवाल यह है कि शुरुआत हमेशा ये लोग करते हैं, सबूत है मेरे पास साथ। नमाज पढ़ने के बारे में तो हम कभी रोका नहीं उनको, वो जा सकते हैं, मस्जिद में जा सकते हैं, नमाज पढ़ सकते हैं, ईद या कहीं उनके त्योहार होते हैं वो मनाना कर सकते हैं। फिर भी जब ये रास्ते की बात आती है, कैसे हम ये बर्दाश्त करेंगे? ये तुम्हारा धर्म होना होगा तो हमारे भी धर्म में, आपका धर्म, हमारा किसी का भी धर्म, ये मस्जिद में होना होगा या घर में। ये ऐसी कोई चीज नहीं है कि धर्म ये नहीं सिखाता कि भाई चलो लोगों को तकलीफ दो। मगर जब ये गवर्नमेंट की जो चाल है वो हमने देखी कि भाई इतना होने के बाद भी पुलिस वाले भी रूट बदलते हैं, या चलो नमाज पढ़ रहे हैं तो ठीक है, रूट क्यों बदला, चलो
अभी नमाज पढ़ने के बाद आप रूट बदलने लगे तो हम महाआरती शुरू करते हैं कि इस देश में तो सर्वधर्म समभाव है, उनका भी एक हक है, हमारा भी है, उनका भी है, चलो रास्ते पर एक कर देंगे ये बात। ये हमने जानबूझकर किया, क्योंकि हमने कहने के बाद भी ये बात बढ़ती रही, और जब ये बात वर्षा बंगला तक, यानी चीफ मिनिस्टर के बंगले के लॉन पर भी वो नमाज पढ़ना उन्होंने शुरू किया, तो ऐसा लगा कि क्या हिंदुस्तान है और ये पाकिस्तान। पाकिस्तान में भी इतनी उनकी फ्रीडम नहीं मिलती जो हमारे देश में मिलती। पार्टी में इतनी तफावत, इतनी मतभिन्नता, और ऐसे झगड़ते रहेंगे। मैं भी कह सकता हूँ भाई ये चलने वाला है तो दुकान बंद कर दूंगा, मैं दुकान बंद कर दूंगा। मैं कहता हूँ ये मैं मेरी शिवसेना की कांग्रेस नहीं होना दूंगा, नहीं, कभी नहीं। और मुझे जब ये मालूम होगा कि हो रही है तो आई विल क्लोज माई शॉप। अलग नहीं चाहिए। शिवसेना चुनाव नहीं लड़ेगी। जाओ, कहाँ जाएंगे लोग, कहाँ जाएंगे? आज जो मान सम्मान तुम्हें मिल रहा है शिवसेना के नाम पर मिल रहा है, हिंदुत्व के लिए मिल रहा है, भगवा झंडा के लिए मिल रहा है। इससे गद्दारी करना चाहते हैं या कोई हरामखोरी, मारामारी? नहीं, ये मैं नहीं, मेरे यहाँ लोकशाही नहीं है, लोकतंत्र नहीं है। करना है तो एक इस ढंग से करो, बस। ऑर्डर इज ऑर्डर। तो हमारे इधर मैंने ये झंझट नहीं रखा है, बिल्कुल नहीं, ना रखूंगा। तो कानून को आप अपने हिसाब से मोड़ कानून क्या होता है? पहले तो मिलता था, अभी तो खरीद करना पड़ता है। अगर आप चाहें कि जो दूसरे लोग हैं वो कानून को माने, तो सबसे पहले दूसरे का मानना पड़ेगा। ये देश में है वो देखना पड़ेगा। जो हमें हिंदुओं को पाकिस्तान में नहीं मिलता, बांग्लादेश में नहीं मिलता, और किसी अरब राष्ट्र में नहीं मिलता, वो हक इधर किसी को भी नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। एक बातचीत से मामले को सुलझाने का तरीका होता है, एक होता है जोर जबरदस्ती से अपनी बात मनवाने का। हमारे धर्म पर हमला हो गया है, ये तो क्यों नहीं मानते आप कबूल क्यों नहीं करते कि ये सच है कि हमारे मंदिर है? यानी कि सोमनाथ मंदिर की बात करें, दोबारा वो गिरा दिया गया, और पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं, मगर वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इसलिए हमारा सोमनाथ मंदिर खड़ा हो गया। नहीं तो वो भी नहीं, वो दूसरी बाबरी मस्जिद हो जाती। जो हिंदू धर्म है उसको तो बहुत सहिष्णु माना जाता है ना, बहुत पेशेंस वाले माने जाते हैं। वो मूर्ख होना था उनका। अभी तो मुझे मिलिटेंट हिंदू चाहिए, बिल्कुल मिलिटेंट हिंदू चाहिए। आप हिंदुइज्म की पूरी परिभाषा बदल देंगे? परिभाषा बदलने का क्या सवाल है? पिता बदलने से कोई ये नहीं होता है, फर्क नहीं पड़ता है, लड़का लड़का ही रहता है। क्योंकि ये जो 5000 साल पुरानी संस्कृति है, जो पूरे दुनिया में जो रेस्पेक्ट है हिंदुइज्म की, एक हिंदू की, वो इसलिए है कि हिंदू सहिष्णु है, पेशेंस है, शांति से रहता है। जबरदस्ती अपना धर्म की यही चीज हमें बड़ी महंगी पड़ी, यही चीज हम नहीं मानता। अभी जब उठना पड़ेगा, खड़ा रहना पड़ेगा। 5000 साल की बात मैं नहीं करना चाहता हूं, मगर वो जो है वो है। मैं प्राइम मिनिस्टर बनता तो इस सवाल भी नहीं उठता। मुसलमानों की एक और बात से तकलीफ हुई जब बाबरी मस्जिद गिरने के बाद आपने कहा कि इसे मैंने गिरवाया। मानो कि भाई बाबरी मस्जिद गिराने के बाद इनको तकलीफ होती है, तो विस्फोट की बात क्या करें, कैसे करें? भाई ये हमारे देश की बात है, यानी कि जो हमारी भावनाएं हैं राम और कृष्ण के बारे में, तो एक अयोध्या, काशी और मथुरा, बाकी कुछ नहीं चाहिए हमको। रख दो आपके पास। तो मथुरा काशी के लिए आंदोलन कब करेंगे? आंदोलन का क्या सवाल है? चलो गवर्नमेंट ले आइए दिल्ली में, सेंट्रल गवर्नमेंट, और वो हिम्मत नहीं कहे बताएं तो हमें उनके खिलाफ भी लड़ना पड़ेगा। कोई भी हो, वो बीजेपी की गवर्नमेंट हो तो भी मैं लड़ूंगा। बीजेपी कहती कि मथुरा और काशी तो मेरे एजेंडा में है ही नहीं। हम लिख देंगे वो एजेंडा, हम लिखेंगे काशी और मथुरा का नाम, मैं करूंगा वो। मुसलमानों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचेगी? भाई ये देश किसका है ये पहले बताइए। मुसलमानों को पाकिस्तान मिल गया है, हमें हमारा जो बाकी बात रही वो हिंदुस्तान है। यहाँ के कोई कानून होते हैं, और क्या हम नहीं चले उस कानून के रास्ते से?